मैं दिल से बोलता हूँ और मैं दिल से बोलता हूँ और दिल से काम भी करता हूँ। कोई आडंबर नहीं, कोई नाटक कभी नहीं किया जिंदगी में। ऐसा कोई खुल के नहीं बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी सोच, मेरा भाव, मेरा कमिटमेंट जनता है, तभी कुछ। हमारी प्राथमिकता जनता है, तभी कोई दूसरा है। सौभाग्य है कि यहाँ की जनता तो स्थानीय निवासी है, आप पत्रकार भी हैं, एक नागरिक भी हैं। पत्रकार तो हैं ही, एक नागरिक भी हैं फुलवारी का। और मुझको आप 25-30 साल से जानते हैं, मेरे कथनी करनी को भी जानते हैं। तो आप जज कर लीजिए कि मैं क्या हूँ, लोग क्या हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म जाति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इसलिए मेरे दरवाजे पर जो कोई भी आया है कभी निराश नहीं गया है, ये समझ कर कि हमरा वोट दे हवा, ये वोट न दे हवा, ये पार्टी के हवा, वो पार्टी को हवा। कोई, मैं लगातार 5 बार से सांसद हूँ, नहीं भी रहा हूँ तो यहाँ जीता हूँ। कोई एक आदमी खड़ा होकर के बता देगा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, 2025 को चुनाव आएगा। गोपाल रविदास के बारे में 25 में जज करेंगे लोग और 24 में माननीय सांसद के जज करेंगे। जनता सर्टिफिकेट दीजिए तो हम गुड हैं, और जनता सर्टिफिकेट नहीं तो हम बैड हैं। क्या लगता है, संतुष्ट हैं जो फुलवारी में विकास हुआ है, खासकर पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में जो काम हुआ है? हमसे पूछिए, हम यहाँ नगर परिषद के जो बैठक होती है, जिसको माननीय सभापति महोदय ने कहा कि यहाँ पर सब लोग एकजुट होकर काम करते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि की तौर पर यह है कि माननीय सांसद, माननीय विधायक हमारे बैठकों में आते हैं नियमित रूप से। नहीं, बॉन्डिंग आप लोगों की देखी जाती है, जो एक बॉन्डिंग है जबरदस्त तरीके से विकास को लेकर, जो समग्र तौर पर फुलवारी का विकास हो, हमारी ये दृष्टिकोण, यही उद्देश्य है। और इसके लिए हम संयुक्त रूप से ऊपर से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरा फुलवारी की जनता के समग्र तौर से सुविधा मिले, इसके लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। कौन किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो कोई मैटर हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सब नगर परिषद के हैं। नगर परिषद का काम है फुलवारी शरीफ के लोगों की सेवा, क्षेत्र का विकास, और वही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ घाट निर्माण की आवश्यकता थी, हम लोगों ने अगले साल निर्णय लिया था और ये वादा किया था कि अगले साल छठ के पूर्व हम लोग इसका पूरा कर देंगे निर्माण। वो हम लोगों ने कर दिया। थोड़ी बहुत शिकायत आ रही है इधर की, डेंगू को लेकर छिड़काव बढ़िया से नहीं हो जी नहीं, वो हम शिकायत सुना है। देखिए, वही बात आ जाती है, पार्टी पॉलिटिक्स। जो चुनाव में लोग विरोध में जो लोग बोलते थे, आज आप अभी भी उन्हीं से पूछते हैं। तो जिनका मकसद है सिर्फ विरोध करना, उनसे आप जब पूछिएगा तो वही बात बोलेंगे। कोई आदमी बोल रहा है कि जो फॉगिंग हो रहा है उसमें केमिकल नहीं है, बताइए अब इसका कोई इलाज है क्या? अब वो डॉक्टर को लावे, साइंटिस्ट को जांच करावे कि है कि नहीं है। खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे पक्ष और विपक्ष जिन्होंने फुलवारी शरीफ का प्रतिनिधित्व किया और फुलवारी शरीफ के विकास में इन लोगों का बड़ा योगदान है। एक तरफ हमारे विधायक हैं गोपाल रविदास और एक तरफ पे सांसद हैं श्री राम कृपाल यादव जी, और एक तरफ यहाँ के जो चेयरमैन हैं आफ्ताब आलम। सर, आपने अपने भाषण में कहा कि फुलवारी शरीफ के विकास में पक्ष विपक्ष ने मतभेद जो था, भेदभाव भुलाकर फुलवारी शरीफ का विकास किया। क्या देश का विकास भी इसी तरह नहीं हो सकता सर? होना चाहिए। मेरा अपना भाव यही है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम करे, विकास में सब एक रहे। चाहे वो राज्य की सरकार हो, नगर परिषद हो, पंचायत हो, जिला हो, सब भेदभाव से ऊपर उठ करके जनता की सेवा में सारे बाधा को दूर करके सबको एक प्लेटफॉर्म पाना चाहिए, सबको विकास में सहयोग करना चाहिए। विकास के नाम पे भी राजनीति होती है सर, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो जनमानस है ना, उसमें हमारी जो स्थिति रही है आज से 30 साल 35 साल पहले, वो गिरी है। जनप्रतिनिधियों का इतना तू मैं करते हैं, इतना आपसी यानी मतभेद मनभेद करके रखते हैं कि विकास वंचित हो जाता है, लोग विकास पीछे हो जाता है और हमारा इशू, पॉलिटिकल इशू आगे हो जाता है। इन सब चीज़ से आदमी को अलग रख करके सोचना चाहिए। फुलवारी एग्जाम्पल मैं दिल से बोलता हूँ और मैं दिल से बोलता हूँ और दिल से काम भी करता हूँ। कोई आडंबर नहीं, कोई नाटक कभी नहीं किया जिंदगी में। ऐसा कोई खुल के नहीं बोलेगा
जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी सोच, मेरा भाव, मेरा कमिटमेंट जनता है, तभी कुछ। हमारी प्राथमिकता जनता है, तभी कोई दूसरा है। मतलब लोगों की प्राथमिकता कुछ और हो जाती है। मेरे मनोभाव और लोगों के मनोभाव में बहुत अंतर है। जनता जो है आपकी लोकप्रियता और जो आपका एक छवि है, आपकी जो एक व्यक्तित्व है, जो लोगों से जाके इंटरेक्ट करते हैं, गरीब अमीर किसी से नहीं, जहां मनचाहा वहां गाड़ी रोक करके लोगों से मिलते हैं। 2024 इलेक्शन में जनता इस चीज का बदला मेरा यह आपको सौभाग्य है कि यहाँ की जनता तो स्थानीय निवासी है, आप पत्रकार भी हैं, एक नागरिक भी हैं। पत्रकार तो हैं ही, एक नागरिक भी हैं फुलवारी का, और मुझको आप 25-30 साल से जानते हैं, मेरे कथनी करनी को भी जानते हैं। तो आप जज कर लीजिए कि मैं क्या हूँ, लोग क्या हैं। ये आपसे ज़्यादा कोई जज नहीं कर सकता है। आप जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं उसका जवाब आपके पास खुद ही है, इसलिए मैं कुछ वो जवाब नहीं मैं देने वाला हूँ। जनता ने मुझको अपना आशीर्वाद देते रहा है, इसलिए मैं सफलता पाता रहा हूँ, और इसलिए सफलता पाता रहा हूँ। हमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म जाति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इसलिए मेरे दरवाजे पर जो कोई भी आया है कभी निराश नहीं गया है, ये समझ कर कि हमरा वोट दे हवा, ये वोट न दे हवा, ये पार्टी के हवा, वो पार्टी को हवा। कोई, मैं लगातार 5 बार से सांसद हूँ, नहीं भी रहा हूँ तो यहाँ जीता हूँ। कोई एक आदमी खड़ा होकर के बता देगा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा कि पार्टी जाति समझ करके, धर्म समझ करके रामकृपाल यादव ने हमारा काम किया नहीं किया, यह हमारा चैलेंज है। क्या कहेंगे सर? आप विधायक हैं, एज एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, रामकृपाल जी की छवि और उनके काम से क्या संतुष्ट हैं, जो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किया या फिर करना चाहिए? क्या लगता है आपको? हमको जज करने के लिए कह रहे थे, जनता ने जज करती है। एक व्यक्ति, मैं माननीय विधायक हूँ, माननीय संसद के बारे में टिप्पणी करके मैं जज करूँ? जज तो जनता ने करती है। 2024 को चुनाव आ रहा है, 2025 को चुनाव आएगा, गोपाल रविदास के बारे में 25 में जज करेंगे लोग, और 24 में माननीय सांसद के जज करेंगे। जनता सर्टिफिकेट दीजिए तो हम गुड हैं, और जनता सर्टिफिकेट नहीं तो हम बैड हैं। बैड पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में जो काम हुआ हमसे पूछिए, हम यहाँ नगर परिषद के जो बैठक होती है, जिसको माननीय सभापति महोदय ने कहा कि यहाँ पर सब लोग एकजुट होकर काम करते हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह है कि माननीय सांसद, माननीय विधायक हमारे बैठकों में आते हैं नियमित रूप से। नहीं, बॉन्डिंग आप लोगों की देखी जाती है, जो एक बॉन्डिंग है जबरदस्त तरीके से विकास को लेकर, जो समग्र तौर पर फुलवाड़ी का विकास हो, हमारी ये दृष्टिकोण, यही उद्देश्य है, और इसके लिए हम संयुक्त रूप से ऊपर से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरा फुलवाड़ी की जनता के समग्र तौर से सुविधा मिले, इसके लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। आज विकास की बातें हुई और जो सांसद साहब ने कहा कि भेदभाव भुलाकर जो फुलवारी शरीफ के विकास में योगदान है, यहाँ के प्रतिनिधित्व, क्या कहें? देखिए, फुलवारी शरीफ नगर परिषद का जहाँ तक ताल्लुक है, नगर परिषद फुलवारी के समग्र विकास के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील है, और हमारी जो बैठकें होती हैं उसमें हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक और तमाम पार्षद सभी लोग एकजुट होकर के, सभी लोग मशवरा से, सहमति से निर्णय लेते हैं, और एक ही ध्येय रहता है, सिर्फ फुलवारी शरीफ का विकास। हमारे यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कौन किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो कोई मैटर हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सब नगर परिषद के हैं। नगर परिषद का काम है फुलवारी शरीफ के लोगों की सेवा, क्षेत्र का विकास, और वही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ घाट निर्माण की आवश्यकता थी, हम लोगों ने अगले साल निर्णय लिया था और ये वादा किया था कि अगले साल छठ के पूर्व हम लोग इसका पूरा कर देंगे निर्माण। वो हम लोगों ने कर दिया, और आज छठ के शुरू होने के एक दिन पहले जनता के हवाले कर दिया। लोगों की थोड़ी बहुत शिकायत आ रही है इधर की, डेंगू को लेकर छिड़काव बढ़िया से नहीं हो पा जी नहीं, वो हम शिकायत सुना है। देखिए, वही बात आ जाती है, पार्टी पॉलिटिक्स। जो चुनाव में लोग विरोध में जो लोग बोलते थे, आज आप अभी भी उन्हीं से पूछते हैं। तो जिनका मकसद है सिर्फ विरोध करना, उनसे आप जब पूछिएगा तो वही बात बोलेंगे, वही बात बोलेंगे। आप देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
फॉगिंग हो रहा है। अब आप कोई आदमी बोल रहा है कि ये जो फॉगिंग हो रहा है उसमें केमिकल नहीं है, बताइए अब इसका कोई इलाज है क्या? अब वो डॉक्टर को लावे, साइंटिस्ट को जांच करावे कि है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है? आप किसी कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है। जिसको जो समझ में आएगा बोल दे इसमें केमिकल नहीं है। अब कोई एंटी लार्वा छीटेगा तो कहेगा कि ना ये तो पानी है। इसका कोई जवाब दे सकता है क्या? अब साइंटिस्ट को लाइए, जांच कराइए ना कि है कि नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका।